हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। थोड़ा समय लगा इस बार की वीडियो आने में, लेकिन आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो हमारा वॉल्यूम 2 कंपनी की जो बुक है उसमें इशू ऑफ शेयर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली ये देखा जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही बोर्ड आपसे पूछता है। तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वेटेज है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने वर्ड लिखा हुआ है प्रोराटा, जो कि शायद अगर आपके स्कूल में कंपनी की बुक स्टार्ट हो चुकी है तो आपने वहां पे प्रोराटा वर्ड सुन लिया होगा कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ ही आता है। जब भी प्रोराटा मिलेगा इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है और इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो जरा ध्यान से सुनो, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, होता क्या है, एक तो होता है कि कंपनी ने इशू किया शेयर को, तो इशू या इशूड बोलते हैं, या इनवाइट करना या ऑफर करना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं इशू। कंपनी इशू करती है शेयर्स। अब वो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ शेयर लिखा दिख सकता है। उसके बाद पब्लिक उनको सब्सक्राइब करती है, या फिर हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं एप्लाइड। पब्लिक के द्वारा जो एप्लाइड किए गए, तो एक टर्म होती है एक क्वेश्चन के अंदर इशूड और एक टर्म होती है एप्लाइड। इशू का मतलब कंपनी कितने शेयर मार्केट में बेचना चाहती है, और एप्लाइड का मतलब पब्लिक कितने शेयर खरीदना चाहती है। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने 10,000 शेयर्स परचेज किए। इसको फुली सब्सक्राइब का केस बोला जाता है। फुली सब्सक्राइब। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक आपने बहुत सारे किए होंगे, जिसमें जितने शेयर इशू करते हो उतने शेयर खरीद लिए जाते हैं। एक केस होता है जिसमें कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने 9,500 शेयर सब्सक्राइब अप्लाइड किए। तो हम ये कह सकते हैं इसको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बोला जाता है। और आपने इसके भी क्वेश्चन कर लिए होंगे। और आप याद रखना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस होता है एज पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कहती है कि मिनिमम 90% तो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, तभी कंपनी शेयर इशू करेगी, वरना कंपनी उस इनविटेशन को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एक बुक में लिखे भी हुए हैं कि कंपनी ने 10,000 इशू किए, अप्लाइड हुए सिर्फ 8,000, तो कंपनी वहां पे कोई शेयर अलॉट नहीं करेगी, कंपनी अपने शेयर को कैंसिल कर देगी। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट केस बनता है जहां पे कंपनी ने इशू तो किए 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 15,000 शेयर। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कंपनी के पास शेयर 10,000 है और अप्लाइड हो जाए 15,000 शेयर। तो ये होता है कि कंपनी के पास पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था आपको, जो मैंने नॉर्मल फुली सब्सक्राइब वाली एंट्रीज बनवाई थी, वहां मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करती है तो कंपनी इशू बाद में करती है। ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन पब्लिक तक पहुंचाई है। किससे? प्रोस्पेक्टस से। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है लोग बागों को। प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी इंफॉर्मेशन निकालती है कि हम अपने शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग पहले कंपनी को अमाउंट ट्रांसफर करते हो, एप्लीकेशन पे आप अमाउंट देते हो कंपनी को, फिर कंपनी आपसे पैसा लेने के बाद आपको शेयर अलॉट करती है। तो कंपनी जब पैसा ले रही होती है ना, तो बताती नहीं है आपको कि हम पे 10,000 शेयर का पैसा पूरा हो चुका है और हम एक्स्ट्रा अमाउंट लिए जा रहे हैं आप लोगों से। कंपनी खेल जाती है यहाँ पे। अब आप कहोगे सर कंपनी अगर खेल जाती है तो इसमें तो हमारा नुकसान है। नुकसान किसी का नहीं होता। आप आगे चल के अब यही सीखने वाले हो कि इस तरीके की सिचुएशन को कंपनी किस तरीके से हैंडल करेगी। जब कंपनी के पास तो 10,000 शेयर हैं, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन पे मनी 15,000 शेयर की अगर रिसीव कर ली, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इशू कंपनी ने कम किए, कंपनी के पास अप्लाइड ज्यादा शेयर हुए, इसी केस को ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। बस। और इसका मतलब अगर 15,000 शेयर अप्लाई हुए, मतलब 15,000 शेयर का पैसा आया, तो कंपनी के पास ये जो एक्स्ट्रा 10,000 की जगह 15,000, मतलब जो 5,000 शेयर का कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसी एडजस्टमेंट के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको प्रोराटा बोला जाता है। तो हमें जो केस पढ़ने हैं आज, वो ये केस पढ़ने हैं कि कंपनी इशू तो कम किया करेगी शेयर्स, और कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा शेयर की आएगी, तो कंपनी प्रोराटा एडजस्टमेंट किस तरीके से किया करेगी, एक्स्ट्रा मनी को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा, उस ठिकाने लगाने वाली प्रक्रिया को
ठीक है जी, प्रोसेस को हम प्रोराटा नाम दिया करेंगे और एंट्रीज भी फिर उसी तरीके से सोचकर पास किया करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें किस एक क्वेश्चन के थ्रू, मतलब एग्जांपल भी हो जाएगा, टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं तो क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जांपल का एग्जांपल हो जाएगा और कंसेप्ट समझ में भी आ जाएगा। तो स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं आपकी क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। इनवाइट मतलब अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो इश्यूड, कंपनी इशूड कर रही है 50,000 शेयर्स। अब इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लिखा तो सिर्फ शेयर लिख के काम चल जाएगा। एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक। एप्लीकेशन पे ₹3, तो यहां लिख लेते हैं एप्लीकेशन। कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पे ₹3। अलॉटमेंट पे ₹4, तो यहां लिख लेते हैं अलॉटमेंट ₹4। एंड दी बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बचा हुआ पैसा कंपनी फर्स्ट और फाइनल एक ही इंस्टॉलमेंट बना रही है, आखिरी की 4 और 3 7, 10 में से 7 माइनस करोगे तो बैलेंस जो बचा वो ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी रिसीव कर लेगी। कहते हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 60,000। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाइड होना, कंपनी के पास अप्लाइड हुए हैं कितने शेयर, 60,000 शेयर्स। अब बताओ बच्चों, क्या ये आपका जो केस बना ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया? क्यों? क्योंकि आपने जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और यहां पे भी अगर आप देखोगे इशू आपने 50,000 किए लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई आपके पास, 60,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्रोराटा। यहां पे प्रोराटा तो होगा क्योंकि एक्स्ट्रा मनी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। केस बन सकते हैं, केस लमसम का भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट का भी हो सकता है। जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन लमसम के केस में भी आ सकता है। लमसम का मतलब ऑल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन मनी, और केस हो सकता है इंस्टॉलमेंट का। तो जिस क्वेश्चन को हमने अभी पिक किया है ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में सीखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हम लमसम का भी कर लेंगे, उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना लेंगे लमसम के केस के लिए। फिलहाल इंस्टॉलमेंट चल रही है। ओके, तो ये हो गया प्रोराटा। अब देखते हैं क्या होगा, इसको प्रोराटा से एडजस्ट कर लेंगे थोड़ी देर बाद। कहते हैं एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर। सिर्फ 50,000 वालों की एप्लीकेशन रिसीव करना और बाकी एप्लीकेंट को रिजेक्ट, भगा देना। मतलब कंपनी ने पहले 60,000 शेयर का पैसा ले लिया, अब स्टार्टिंग के जो 50,000 शेयर का पैसा था उनको तो शेयर पकड़ा दिए और बाकी वालों का पैसा उनको रिजेक्ट करके लौटा दिया। लो पकड़ो अपना पैसा, जाओ, कोई शेयर नहीं है हमारे पास। आप कहोगे सर बेइज्जती भी करती है कंपनी। मैंने कहा हाँ बच्चों, कंपनी के पास तो सारी पावर है, कंपनी जिसको चाहे उसको शेयर दे, कंपनी जिसको ना चाहे उसको शेयर ना दे। यहां पे कंपनी कौन सी राइट का बेनिफिट उठा रही है? कंपनी कह रही है देखो जी, साफ सीधी बात है, हम 50,000 शेयर की एप्लीकेशन तो रखेंगे और बाकी 10,000 वालों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। आप कहोगे जब रिजेक्ट ही करना था तो लिया ही क्यों पैसा, है ना? किसी मूवी का कोई गाना याद, जब जाना ही था तो आए ही क्यों मेरी जिंदगी में। तो उसी तरीके से कंपनी से जो शेयर होल्डर हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब जब हमारा एप्लीकेशन मनी आपको रखनी ही नहीं थी, वापस करनी थी, तो आपने हमसे पैसा लिया ही क्यों? कंपनी कहती है हम तो कंपनी है, हमारी मर्जी, हमने ले लिया, हमने वापस कर दिया, तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? अगली बार मत आना हमारी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे भी यही हुआ, कंपनी ने 50,000 की एप्लीकेशन ली और बाकियों को मना कर दिया। कहते हैं ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कहते हैं एक 500 शेयर थे, चलो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। कहते हैं कंपनी 500 शेयर थे किसी पर्सन के पास और वो कहते हैं सारा पैसा आ गया, लेकिन फाइनल कॉल पे बस इससे 500 वाले ने आखिरी इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं दिया था। और कंपनी कहती है जर्नल एंट्री आपको पास करके दिखानी है सिटीजन वॉचेस की बुक में। हमने कहा ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 50,000 वालों का पैसा तो रखना, बाकी 10,000 वालों को रिजेक्ट करके रिटर्न कर देना। तो देखो किसकी एंट्री किस तरीके से बनी। इसके लिए कोई टेबल वगैरह नहीं बनानी। अगर आपने स्कूल में टेबल बनानी सीख ली है तो टेबल की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम शेयर के पैसे को एडवांस में रख लेते हैं या फिर एडवांस भी रखते हैं और रिजेक्ट भी कर देते हैं तब। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें सीधा सीधा रिफंड किया जा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर, थोड़ी सी हल्की सी टेबल हो जाती ना, जैसे एक एक कप चाय हो जाए वैसे एक छोटी छोटी सी टेबल हो जाए। मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं, जरा ध्यान देना। यहां पे लिख लेते हैं प्रोराटा टेबल।
सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लाइड, एप्लाइड शेयर। उसके बाद लिखते हैं अलॉटेड शेयर, ठीक है जी। उसके बाद लिखते हैं एडवांस रुपीस, कितने रुपीस आपको एडवांस मिले, ये लिखते हैं। उसके बाद आगे लिख लेंगे उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन में हमें जैसे कि पढ़ के पता चल रहा है, हमारे पास 60,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, अभी हमने पढ़ा। हमने उनको कितने शेयर अलॉट किए, 50,000। एडवांस कितना हो गया, 10,000। अब आपको पता है एप्लीकेशन के हिसाब से सबका पैसा आता है, तो 3 रुपीज की मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे एडवांस अमाउंट पता चल जाएगा, 30,000 एडवांस है। क्वेश्चन कह रहा है रिजेक्ट एंड रिफंड। रिफंड का मतलब ये सारा का सारा पैसा बैंक से वापस कर देना। क्यों? क्योंकि इसको आपने क्या कर दिया है, रिफंड। ये इसकी एक छोटी सी टेबल बनेगी और इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई टेबल नहीं बनानी। करें फिर एंट्री पास। ओके, तो एंट्री बनाने चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये हमारे पास क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसको हम एंट्री में पोस्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन अब आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन अगर नहीं भी दिख रहा तो अब इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव करने की जर्नल। सर डेट नहीं लिखी तो क्या करें? आप कोई बात नहीं, डेट नहीं लिखी तो क्या करेंगे, रैंक डाल देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। 1 सर सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो जी, जब आप एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कर रहे थे तो एप्लीकेशन पे तो अमाउंट आप लेते चले गए, लेते चले गए। नरेशन भी लिख लो पहले, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। आपने एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कर लिया, ठीक है जी। ये तो एंट्री समझ में आ गई। अमाउंट, मैंने कहा बच्चों आप बताओ एप्लीकेशन आपने कितने शेयर की ले ली थी? आपके पास अप्लाइड जो हो गए वो कितने शेयर हुए, 60। तो एप्लीकेशन पे आपने 60,000 का पैसा रिसीव कर लिया, इसीलिए अप्लाइड 60 लिखा हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन पे ही मना कर देते लोगों से, नहीं जी हमारे तो 50 पूरे हो गए अब मत आओ, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं बनता। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस का मतलब यह है कि आपने एप्लीकेशन पे औकात से ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया है, अगर आप कंपनी हो तो। ठीक है सर, तो मतलब फर्स्ट एंट्री हमेशा किससे बना करेगी, एप्लाइड से, जो एक्स्ट्रा पैसा आया करेगा। तो 60 और सब एप्लीकेशन पे क्योंकि सबको पता है 3 रुपीज है, तो 60 इंटू 3 इक्वल टू 1,80,000। 1,80,000 ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई जिसमें आपने बैंक में पैसा रिसीव किया। दूसरी एंट्री में आप क्या करते हो, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये सेकंड एंट्री पास करते हो। इसकी भी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अच्छा एक मिनट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये दूसरी एंट्री। नॉर्मल एंट्री तो यही बनती थी ना, अमाउंट। सर हमने कैपिटल में एप्लीकेशन पे 1,80,000 रुपीज लिए थे, तो हमने क्रेडिट एप्लीकेशन 180 से है, तो डेबिट भी कितने से होगी, 180 से। लेकिन बच्चों शेयर कैपिटल में जो अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है वो तो वो अमाउंट होता है ना जो ओनर का पैसा होता है। आप मुझे बताओ, अगर आपने 60,000 शेयर का पैसा ले लिया तो क्या आपने 60,000 शेयर उनको दिए? आंसर इज नो। अब अगर आपने 60,000 शेयर दिए ही नहीं, आपने 50,000 शेयर दिए, तो सामने वाला ओनर कितने शेयर का बना, 50,000। और ओनर का अमाउंट ही तो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या मैं शेयर कैपिटल में भी 1,80,000 लिख दूं? आप कहोगे सर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 50,000 शेयर पब्लिक को दिए, अलॉट किए, तो आंसर भी कैपिटल में 50 इंटू 3 1,50,000 आना चाहिए। तो सर मतलब एप्लीकेशन एक 180 के लिए, लेकिन कैपिटल में 180 नहीं जाएंगे? मैंने कहा हाँ, कैपिटल में कितने रुपए रिकॉर्ड करोगे, 1,50,000। तो सर ये तो डेबिट क्रेडिट इक्वल ही नहीं हो रहा, रूल का उल्लंघन चल रहा है, डबल एंट्री तो हो नहीं रही। मैंने कहा बच्चों जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, क्या आप याद करो आपने उसको रिफंड किया बैंक से या नहीं किया?
हाँ वापस तो किया। तो बस जैसे आपके पास पैसे आए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, वैसे ही अब आपके पास से पैसा जाएगा वापस, आप लोगों को रिटर्न कर रहे हो उनका पैसा, तो बैंक को वापस क्रेडिट कर देना 30,000 रुपीज से। और जब जब प्रोराटा का क्वेश्चन आए और अगर अमाउंट को रिजेक्ट और रिफंड किया जा रहा हो, तो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में आप हर बार बैंक लिखेंगे, चाहे कितना ही भी टफ क्वेश्चन हो, आपको बैंक लिखना है अमाउंट को रिटर्न करते वक्त। वेरी गुड, ये हो गई हमारी दो एंट्री। तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई जो कि एप्लीकेशन वाली थी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज। ठीक है सर, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू की एंट्री होती है बच्चों। टू शेयर आप पहले बना के आए, मैं भी क्यों आपको बता रहा हूँ, आप तो वैसे ही इतने होशियार हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन लिख लेते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये आपने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अमाउंट कितना आएगा अब आप बताओ। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि अब आप अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हो, तो आप जिनको आपने शेयर दिए आप अलॉटमेंट मनी उनसे मांगोगे, या जिनका पैसा आप रिफंड कर चुके उनसे भी मांगोगे? आप मेरा क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अलॉटमेंट पे जब आप ड्यू कर रहे हो, मतलब लोगों को याद दिला रहे हो कि सर अलॉटमेंट मनी दे दो, तो जिनको आपने शेयर दिए आप इनको 4 रुपए मांग रहे हो, इनसे 4 रुपीज, या आप जिनके पैसे 10,000 रिटर्न भी कर सके हो, 10,000 का पैसा आप वापस कर चुके, क्या आप इनसे भी अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी? आप कहोगे सर उनसे क्यों मांगेंगे, क्यों बेकार की बातें करके हमारा टाइम खराब कर रहे हो, सीधा मुद्दे पे आओ। तो बच्चों मुद्दा ये है कि जितने शेयर आपने अलॉट किए होते हैं, बाकी की सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री उसी शेयर से बनती है जितने आपने लोग बागों को अलॉट किए थे। तो मैंने 50,000 अलॉट किए, तो मैं 50 की 4 में मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपीज डिमांड करूंगा। मैंने कहा सर अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपीज दे दो, क्योंकि मैंने आपको 50,000 शेयर दिए हैं, क्योंकि मैं इशू 50 कर सकता था तो मैंने 50 दिए, और अगली इंस्टॉलमेंट 4 की थी, तो प्लीज 50 × 4 2 लाख रुपीज आप मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है। अगली एंट्री बनाते हैं, रिसीव वाली एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नॉर्मल बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है जी, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। आप चेक कर लो, क्या अलॉटमेंट पे कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पैसा देने से मना कर दिया हो? नहीं, सबने पैसा दिया है, सबका अमाउंट रिसीव हुआ है। तो मतलब कंपनी ने 2 लाख रुपीज मांगे होंगे और कंपनी को 2 लाख रुपीज रिसीव भी हो गए होंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री एंड देन अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं अपनी, एंट्री नंबर 5। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही साथ मांगी गई है। कहते हैं ये 3 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है? 3 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है, और कंपनी इस इंस्टॉलमेंट पर जब पैसा लेगी तो आपको 500 शेयर का पैसा कम मिलेगा। हमने कहा ठीक है, रिसीव पहले ड्यू कर लेते हैं। ड्यू करते वक्त तो कंपनी को पता ही नहीं होता कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, कॉल सिनेरियर का। अच्छा, अगर आपको कॉल सिनेरियर भी नहीं आता तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा कि कॉल सिनेरियर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलो उसको भी लिए बन जाएंगी वीडियो। वीडियो तो इस चैप्टर की बहुत सारी बना देंगे, कम से कम 30-35 वीडियो बना देंगे, जिससे पूरा ही क्लियर हो जाए आपको। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 नंबर की बुक है ये, और 24 में से कम 16 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ जाता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं इसके क्लियर करेंगे हम। चलो जी, पहले ड्यू करवा लो, कंसेप्ट बाद में क्लियर होते रहेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू कर लो। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। फर्स्ट कॉल लिखो या फर्स्ट एंड फाइनल लिखो, एक ही बात है। अमाउंट बताओ बच्चों, अमाउंट कितना आएगा?
सर 50,000 शेयर आपने दिए थे, 3 की मल्टीप्लाई करो, मिला नहीं मिला वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो आप सिर्फ ड्यू कर रहे हो। 1,50,000, 5 3 15, 1,50,000। चलो इसके रिसीव की एंट्री बनाते हैं और मैं कॉल सिनेरियर को शो करके दिखाऊंगा। कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करते हैं या ओपन किए बिना भी बना सकते हैं, हम तो हर बार ओपन किया करेंगे। चलिए जी एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। जो लोग आपको अमाउंट पे नहीं करते उनका अमाउंट आप कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट करते हो। एरियर डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है फ्यूचर में क्या पता आ जाए, तो हम इसे अपनी एसेट मानते हैं स्टार्टिंग में। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी। अमाउंट डालो, आप बताओ कितने रुपए ड्यू किए थे आपने? 1,50,000 रुपीज ड्यू किए थे, तो आपने लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर यहां पे डेबिट 1,50,000 से है तो क्रेडिट भी कितने से होनी चाहिए? 1,50,000 से। लेकिन बच्चों क्या बैंक में आपके पास पूरे 1,50,000 रुपीज आए? आंसर इज नो, नहीं आए सर। बच्चों कितने आए? आप कहोगे सर 500 रुपीज कम आए हैं। मतलब सर जो 500 शेयर थे फाइनल कॉल पे उनको भी 3 रुपए के हिसाब से देना था, लेकिन उन्होंने 15,000 रुपीज कम दिए। तो आप मुझे बताओ 1,50,000 में से 15,000 अगर कम आए तो एक्चुअल में कितने रुपए आए होंगे? आप कहोगे सर 1,35,000 रुपीज आए होंगे। तो जो बाकी 15,000 रुपए नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन ये रहा आपकी एक ही स्लाइड पे, 6 की 6 एंट्री आ गई। पहले वही एप्लीकेशन रिसीव ट्रांसफर, फिर ड्यू रिसीव, और जहां पे एरियर आया उसको एरियर के नाम से लिख दिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आया, एक बड़ा आसान सा आया, और इंस्टॉलमेंट का केस था। और ये हमारा जो प्रोराटा के बारे में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट आपसे डिस्कस किया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम प्रोराटा से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज लाने वाले हैं। ठीक है जी, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक और जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे, और फिर फॉर फीचर, री इशूड, बैलेंस शीट, ठीक है जी, और कैश बुक, फॉर फीचर अकाउंट, सारे के सारे जो भी मैक्सिमम टॉपिक इसमें होगा और जो हो सकती है वीडियोस, वो सारी की सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए जी, आप लोग अपना ख्याल रखना, वेट करना हमारी नेक्स्ट वीडियो का, अच्छे अच्छे कमेंट करना, अप्रिशिएट करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।